हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। लॉन्ग में पूछा जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, मतलब होता है ना, लिखने से इसमें उतना मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें फिगर उतना है नहीं। ये आप शॉर्ट नोट के लिए पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स? Prokaryotic cells are single cell microorganisms known to be earliest on earth। बोला जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो जो होता है वो यूनिसेलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल एक ही सेल से बना हुआ होता है। एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज होता है जो कि अर्थ पर सबसे पहले पाया गया है इसको। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किया। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं और आर्किया आते हैं। द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया शामिल है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। ए प्रोकैरियोटिक सेल्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। पहला, कैप्सूल। इट इज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल इन एडिशन टू द सेल वॉल। जो पहला जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है कैप्सूल का। पहले मैं फिगर दिखा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है। इस मतलब ये फिगर को आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के बाद लिखना है। इसमें जो पहला है कैप्सूल, हर एक स्ट्रक्चर को मतलब थोड़ा सा उसको बताना है। ये क्या होता है? तो इट इज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन द बैक्टीरियल वॉल इन एडिशन टू द सेल वॉल। ये जो कैप्सूल जो होता है ये बैक्टीरियल सेल्स में एक तरह का सेल वॉल के अलावा पाया जाने वाला एक बाहर का आवरण होता है। ये क्या करता है? इसका काम होता है नमी बनाए रखना, होता है ना, उसमें जो है मॉइस्चर बनाए रखना सेल्स में। इसका ये इंपॉर्टेंट काम है कैप्सूल का। सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच गिव्स शेप टू द सेल। ये भी आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल का, जो कि इसका काम है सेल को एक तरह का आकार देने का काम करता है। साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एंजाइम, सॉल्ट, सेल ऑर्गेनेल्स एंड इज ए जेल लाइक कंपोनेंट। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म मेनली ये बना हुआ होता है एंजाइम का, सॉल्ट से, फिर सेल ऑर्गेनेल्स और जो कि जेल लाइक कंपोनेंट से फिर बना ये होता है। उसके बाद पीली, ये क्या होता है? तो these are hair like outgrowths that attach to the surface of the other bacterial cell। ये जो पीली जो होता है ये बाल जैसा इसका आउटग्रोथ होता है, मतलब बाल जैसा देखने में होता है। ये इसका आउटग्रोथ होता है, वृद्धि होता है जो अन्य जो बैक्टीरियल सेल्स का सतह से ये जुड़ा हुआ होता है। सेल membrane, this layers around the cytoplasm and regulates the entry and exit of substance in the cell। ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका काम होता है कि एक तरीके से ये साइटोप्लाज्म को ये घेर के रखता है सेल मेम्ब्रेन, और ये रेगुलेट करता है कि सब्सटेंस का सेल में एंट्री का और बाहर निकालने का, मतलब अंदर कौन आएगा फिर बाहर कौन निकलेगा, उसको ये कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेला, these are long structure in the form of weave that help in the locomotion of a cell। ये जो फ्लैजेला जो है ये होता है, ये चाबुक के आकार की तरह लंबा होता है। लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है, चाबुक जैसा होता है ना, उसके जैसा ये लंबा स्ट्रक्चर में देखा जाता है। और ये जो है ये सेल को लोकोमोशन कराना है, दैट मीन्स कि उसको गति करने में हेल्प करता है। उसके बाद राइबोसोम, दीज आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये जो राइबोसोम है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आर नॉन क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर। प्लाज्मिड नॉन क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर होता है। दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। उसके बाद न्यूक्लियर रीजन, इट इज द रीजन इन द साइटोप्लाज्म वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। ये जो है साइटोप्लाज्म के रीजन में रहता है और ये जेनेटिक मटेरियल इसमें मौजूद रहता है। उसका जिस फिगर को आपको ड्रॉ कर देना है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। उसका characteristics of prokaryotic cells, the characteristic of the prokaryotic cells are below। they lack a nuclear membrane। prokaryotic cells में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कमी होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम आर एब्सेंट। जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम, ये इनमें नहीं पाया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम।
इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक सिंगल क्रोमोसोम में ये मौजूद रहता है। द सेल वॉल इज मेड अप कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। इसका जो सेल का जो दीवार जो होता है, सेल वॉल जो होता है, मतलब सेल का कवरिंग, वो बना हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट का और अमीनो एसिड का। दे डिवाइड एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। ये जो डिवाइड करते हैं तो एसेक्सुअली जब डिवाइड करते हैं तो बाइनरी फिजन द्वारा करते हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कंजुगेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वो कंजुगेशन इन्वॉल्व होता है इसमें।